हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्रेच्युटी को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे ज़रूरी ये है कि जब कोई सैनिक या जब कोई व्यक्ति रिटायरमेंट जाता है तो उससे पहले उसको पता होना चाहिए कि रिटायरमेंट के टाइम पे मेरे पास कितना पैसा होगा। उसमें से ग्रेच्युटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो आपको पता होना ज़रूरी है। मैंने देखिए काफ़ी वीडियोस देखी, मुझे लगा कि इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि सबकी कैलकुलेशंस में थोड़ी थोड़ी मिस्टेक थी। वो मिस्टेक सुधारना ज़रूरी है। तो देखिए, मैं आपको विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा। ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला है जो देखिए जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं वो यूज़ करते हैं अपनी कैलकुलेशन में। तो यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ आपको ये जानकारी मिलने वाली है, 100% सटीक कैलकुलेशन कि आपको ग्रेच्युटी का पैसा कितना मिलेगा। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो काउंट होते हैं बेसिक पे के साथ साथ, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पर ग्रेच्युटी जो है काउंट होती है, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में जानने को मिलने वाली हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दें क्योंकि जो भी जानकारी वाली वीडियो आती हैं वो आपके पास समय रहते पहुंच जाएं और आपको उनका लाभ उठा पाएं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने वीडियो की। देखिए, ग्रेच्युटी की जानने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रेच्युटी मैक्सिमम कितनी होती है। देखिए, मैक्सिमम लिमिट जो है 20 लाख रुपए है, वो भी 29 मार्च 2018 से। उससे पहले ये 10 लाख रुपए हुआ करती थी। और ये जो 20 लाख रुपए हैं, देखिए इनकम टैक्स फ्री होता है, इस पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 10 ऑफ 10। मैक्सिमम लेंथ ऑफ सर्विस जो है 33 ईयर्स इसमें जो है काउंट होती है। मोर सर्विस मोर ग्रेच्युटी। देखिए, अगर आपकी सर्विस कम है तो आपको ग्रेच्युटी कम मिलेगी, आपकी सर्विस ज़्यादा है तो ग्रेच्युटी आपको ज़्यादा मिलेगी। जैसे ही देखिए डीए 50% क्रॉस हो जाएगा, मान लीजिए जनवरी 2024 को डीए जो है 50% हो गया, उसके बाद ऑटोमेटिकली जो आपकी ग्रेच्युटी अमाउंट है वो भी 25% बढ़ जाएगी। यानी जो ग्रेच्युटी अभी 20 लाख है मैक्सिमम लिमिट, वो बढ़कर 25 लाख रुपए हो जाएगी। अगर हम बात करें किसी पर्सन ने, किसी एम्प्लॉय ने सुसाइड कर लिया है, तो इस केस में भी देखिए डेथ ग्रेच्युटी जो है एप्लीकेबल है और उनकी फैमिली को वो डेथ ग्रेच्युटी के रूप में पैसा मिलेगा। चार्ज ऑफ मर्डरिंग सस्पेंडेड टिल कंक्लूजन। देखिए, अगर किसी ने मर्डर, किसी के ऊपर मर्डर का चार्ज है, तो देखिए जब तक कोई निष्कर्ष नहीं आता है कोर्ट से, तब तक जो है वो अमाउंट जो है सस्पेंडेड रहेगा। उसके बाद में देखिए अगर वो बरी हो जाते हैं तो उसको मिल जाएगा, और अगर वो दोषी सिद्ध हो जाते हैं, कन्विक्ट हो जाते हैं, उनको सजा हो जाती है, तो उनकी फैमिली को वो पैसा मिल जाएगा। यानी ग्रेच्युटी का अमाउंट जो है कहीं भी नहीं जाता है, वो आपके पास ही रहता है। अगर आपने कुछ इस टाइप की चीज़ें की हैं तो देखिए टाइम लगेगा लेकिन मिलेगा आपको ही। अब ग्रेच्युटी होती क्या है? देखिए, ग्रेच्युटी कायदे में आपका बोनस है जो आपने उस सर्विस को इतने समय तक दिया है। आपने डिफेंस में 20 साल दिए हैं, 25 साल दिए हैं, 30 साल दिए हैं, तो देखिए उसका ये बोनस है कि भैया आपने इतने दिन सर्विस की है, तो ये उसका एक तरह से बोनस आप इसको कह सकते हैं। अब चलते हैं इसकी कैलकुलेशन के लिए। देखिए, कैलकुलेशन बल्कि सामने है आपके बिल्कुल। उससे पहले हम देखते हैं लाइव डाटा। देखिए, आप देखिए ये भी 30 जून को रिटायरमेंट हुआ है इनका, और ये जो पूरी की पूरी कैलकुलेशन है रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की, ये आपके सामने है। देखिए, यहाँ पर बताया इन्होंने बेसिक पे जो है या पे इन मैट्रिक्स जो है इनका 46,800 रुपये है, एमएसपी 5200 रुपये है, नेट क्वालिफाइंग सर्विस 20 ईयर्स है, ग्रुप पे 6200 रुपये है, यानी एक्स ग्रुप के हैं ये। अगर हम बात करें सी ए, इसका मतलब जो आपका क्लास पे है ये आपका है 540 रुपये, और डी आर रेट, DADR जो होता है उस टाइम पे 42% था, तो ये 42% है। टोटल जो ग्रेच्युटी बन गई इनकी 10,39,800 रुपये बनी। अब हम अपनी कैलकुलेशन में चलते हैं। ये सारा डाटा आपके पास देख सकते हैं कि कितना है, और इस आधार पर ही हम अपनी पूरी कैलकुलेशन करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला लिख दिया है, आपको ये फॉर्मूला देखना है। ये फॉर्मूला क्या है? बेसिक पे, उसमें एमएसपी, उसमें एक्स पे। अगर कोई एक्स पे वाला है तो एक्स पे, अदरवाइज बेसिक पे और एमएसपी इनको आप जोड़ लीजिए। ये हमने जोड़ा, यहाँ पर जोड़ने के बाद ये अमाउंट आता है 48,200 रुपये। उसके बाद में इस अमाउंट पे जो DADR है उस टाइम का 42% था, वो लगाइए, तो DADR बैठता है 24,440 रुपये।
उसके बाद में देखिए इन सब को जोड़ने के बाद में आपका क्लासिफिकेशन अलाउंस जो है वो ऐड होता है। यानी ये क्लासिफिकेशन अलाउंस आपका यहाँ पे ऐड नहीं होगा, ये उसके बाद में जाके ऐड होगा। उसके बाद ये होगा 540 रुपीज़। आप ये कैलकुलेशन अपने कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए ये यहाँ पर एक अलग से एक फैक्टर दिखाया हुआ है, क्वालिफाइंग सर्विस प्लस 5 डिवाइड बाई 2। यानी ये देखिए 6 मंथली अगर ये कहें टर्म्स के आधार पर लिया जाता है। तो ये जो हमने यानी जितनी आपने सर्विस की है आपकी सर्विस, उसमें 5 ईयर आपको जोड़ने होते हैं। यानी अगर आपने 18 साल किया है तो 18 प्लस 5 23 और उसको 2 से कर दो भाग। अगर आपने 33 साल किया है तो उसमें आपको नहीं करनी, यानी ये मैक्सिमम आपको 33 ईयर्स तक ही कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया मैक्सिमम क्वालिफाइंग सर्विस जो 33 ईयर्स है। अगर आपकी 28 साल है तब भी 33/2 होगा, आपकी 29 है, 30 है, 31, 32, 33, तो उस टाइम पे भी आपकी जो यहाँ पर क्वालिफाइंग सर्विस है 33/2 ही रहेगी। यानी 16.5 जो है यहाँ पर जो फैक्टर है ये मैक्सिमम होगा, जो अभी यहाँ पर 12.5 आ रखा है। 12.5 कैसे आया आप देख सकते हैं कि क्वालिफाइंग सर्विस 20 साल, उसमें 5 साल जो है एडिशनल सर्विस की तरफ से आपको दिया जाता है कि भाई आप ये बेनिफिट लीजिए, 5 साल इसमें ऐड कीजिए। उसके बाद में 2 से डिवाइड करना है और ये जो सारा अमाउंट आया देखिए 46,800, 5200, उसके बाद 6200, 42% DA प्लस 540, तो 58,200 रुपये, 24,444, उसके बाद 540, ये आया 83,184 रुपये। अब इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है ये जो आपका कह सकते हैं कि सर्विस फैक्टर जो आया, यानी क्वालिफाइंग सर्विस प्लस 5 डिवाइड बाई 2, ये करने से 12.5 आया। तो ये 83,184 रुपये में 12.5 आपको जोड़ना है। 10,39,880 ये आपके ग्रेजुएटी के रूप में यहाँ पर शामिल हो गए हैं, आ गए हैं। तो देखिए ये वही अमाउंट है 10,39,800 रुपये, सॉरी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 10,39,000 एग्जैक्ट 800 रुपये जो है यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए इन्होंने फॉर्मूला भी लगाया हुआ है कि किस फॉर्मूले के आधार पर ये कैलकुलेट किया है। मैंने वही सेम फॉर्मूला आपको वहाँ पर दिखाया है। आपको अपना बेसिक पे, MSP और एक्स पे जोड़ना है। इन तीनों को जोड़ने के बाद जो अमाउंट आता है उस पर आपको DA DR निकालना है जो उस टाइम का यहाँ पर चल रहा है। उस टाइम पे 42% था तो 42% DR यहाँ पर निकाल लिया उस अमाउंट में और DR को जोड़ लीजिए। उसके बाद उसमें जो क्लास पे है आपका क्लासिफिकेशन अलाउंस है वो आपको ऐड करना है। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद में आपको उसमें क्वालिफाइंग सर्विस अलग ब्रैकेट लगा के प्लस 5 डिवाइड बाई 2, तो हमारा 12.5 आया था। देखिए वो सबका सर्विस के आधार पर अलग अलग आएगा, आप उसकी मल्टीप्लाई करना है। एग्जैक्ट जो है ये डाटा आपका निकल के सामने आ जाएगा 10,39,800। देखिए जो हमारा कैलकुलेशन में भी आपको दिखाई दे रहा है एग्जैक्ट 10,39,800। आप देखिए ये फॉर्मूला जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको कैलकुलेट करने में कोई भी परेशानी ना हो। तो ये थी आज की जानकारी। अगर आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।